Hello everyone, how are you all? I hope everyone is very good. Welcome to 10th standard, chapter 14. Chapter 13 हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था, जो कि एक कविता थी, उसमें साधु उपदेश के बारे में बताया गया था। अब हम हमारे चैप्टर 14 पर आते हैं, वो है मेरी माँ। मेरी माँ चैप्टर के लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ का उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ। जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे चैप्टर 14 के लेखक हैं, उनका जन्म कब हुआ? 1887 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु 1927 ईस्वी में हुई। जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल लेखक हैं, उनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1927 ईस्वी में हुई। मेरी माँ चैप्टर में राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ का उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसके बारे में वो इस चैप्टर के दौरान हमें बताना चाहते हैं। चलो अब हम उनकी थोड़ी सी जीवनी जान लेते हैं। राम प्रसाद का जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ। उनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव में आकर यहाँ बसे थे। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले जो उनके पितामह हैं, वो रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने, जो कि शाहजहाँपुर है, गांव में आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उनके पिता साधारण ही पढ़े लिखे थे और जो सरकारी कचहरी होती है उसमें स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे और बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मिडिल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मिडिल की पढ़ाई की। उन्होंने उर्दू में पहले पढ़ाई की पर वो उसमें असफल रहे। उसके बाद फिर उन्होंने अंग्रेजी मिडिल की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। उनके खुद के अध्याय से उन्होंने बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। शुरुआत में वो आर्य समाज जो होता है उसकी प्रवृत्तियों से जुड़े और बाद में वो क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई। काकोरी रेल डकैती जो एक कांड है उसका मुख्य अभियुक्ति मानकर, मुख्य अभियुक्ति मतलब मुख्य किरदार इनको मानकर इनको फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। राम तथा अज्ञात नाम के जो पत्र पत्रिकाएं थे उनमें ये लिखते रहे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। बांग्ला भाषा जो होती है उससे उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई। जो उनकी आत्मकथा थी, फांसी के 2 दिन पहले ही उन्होंने कैसे भी करके जेल से बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी है, उनके संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती। अब हमारा जो चैप्टर है मेरी माँ, उसके बारे में बता रहे हैं। पहले हमारे राम प्रसाद बिस्मिल है, उनकी जीवनी बताई कि उनके पिता जो हैं साधारण थे, ज़्यादा पढ़े लिखे, साधारण ही पढ़े लिखे थे और वो पहले उर्दू में उन्होंने परीक्षा की लेकिन वो उसमें असफल रहे। फिर उन्होंने हिंदी में किया, फिर उसके बाद उन्होंने बांग्ला भाषा सीखी, फिर आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय रहे और फिर काकोरी रेल डकैती कांड में उनको फांसी की सजा हुई। अब हम हमारे जो चैप्टर मेरी माँ है उस पर आते हैं। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। हमारी जो माँ होती है वो हमें जन्म ही नहीं देती, वो हमारे पूरे व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है।
अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं। जो अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध रामप्रसाद बिस्मिल है, वो अपनी माँ के लिए, जो उनके जीवन में उनका जो योगदान रहा है, उसके लिए नतमस्तक होते हैं। अब और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से उत्तीर्ण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। और जो माँ जो हमारी होती है, वो हमारे लिए जो करती है, वो कहना चाह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर तक, मतलब जन्मों तक भी हम हमारे माँ के इस ऋण को चुका नहीं सकते हैं। ये कौन कह रहा है? रामप्रसाद बिस्मिल। अब हम उनकी पूरी कहानी जानते हैं। इसमें जो रामप्रसाद बिस्मिल है, उन्होंने बालक के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण में माँ का जो बहुत योगदान होता है, और माँ के उपकारों से जो उत्तीर्ण होना बहुत मुश्किल होता है। जो हमारे माँ हमारे लिए करती है, शिक्षा दीक्षा, हमारा पालन पोषण, उसके बारे में बताया गया है। प्रस्तुत संस्मरण में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माँ के योगदान की भावभीना वर्णन करते हुए अपनी असमर्थता के कारण श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करने की इच्छा पूर्ण न हो पाने का दुख व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने अपनी माँ के चरणों की सेवा करने की इच्छा पूर्ण न हो पाने पर ये दुख व्यक्त किया है। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पे। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। ये कौन कह रहे हैं? रामप्रसाद बिस्मिल का यहाँ पे उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो लखनऊ कांग्रेस में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, किंतु दादी जी और पिताजी तो इसका विरोध करते थे, पर मेरी माताजी ने मुझे वहाँ जाने का खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था, और उसी समय सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी। यहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल जो हमारे लेखक हैं, उनके बारे में बताया गया है कि उनको शाहजहाँपुर में सेवा समिति में आरंभ हुआ था और वो उसमें बड़े उत्साह से सहयोग देते थे, किंतु उनके जो पिताजी और दादी जी थी, उनको ये सब कार्य अच्छे नहीं लगते थे, पर उनकी माँ थी जो उनका बहुत सहयोग करती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। जिसके कारण जो उनकी माता थी, उनको उनके पिताजी की डांट फटकार और दंड, जो मतलब उनको दंड किया जाता था, वो सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। वो कह रहे हैं जो मेरी माँ है वो देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वो मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो साहस है, जो उत्तेजना है, वो जो कुछ भी है मेरी माताजी और उनके जो गुरुदेव है सोमदेव, उनके कारण ही है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध, मतलब वो करते थे कि इनका विवाह हो जाए, किंतु माताजी ये कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। जो उनकी माँ थी वो तो यही कहती थी कि शिक्षा पूरी प्राप्त कर ले, उसके बाद ही इनका विवाह होना चाहिए, किंतु उनके दादी जी और पिताजी चाहते थे कि इनका विवाह हो जाए। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वो दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। जो रामप्रसाद बिस्मिल हमारे लेखक है, उनका कहना है कि मेरी माता का मेरे जीवन में इतना अच्छा प्रोत्साहन और इतना अच्छा व्यवहार है कि मेरे जीवन में इतनी दृढ़ता
मतलब एक संकल्प नहीं होता है कि हम दृढ़ कर ले कि हमें यही करना है, तो दृढ़ निश्चय हो जाता है। वो दृढ़ता मतलब तो कि उनके प्रोत्साहन और सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में आने वाली कोई आपत्ति या संकट हो उसको मैं अच्छे से डटकर सामना कर सकूं और उसको त्यागूं, यही इसमें बताया गया है। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं कि उनके पिताजी जो कि दीवान मुकदमे थे उनमें किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि कोई भी काम हो तो राम प्रसाद बिस्मिल से करवा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा। कुछ काम था वकील साहब को, तो उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल को बुला लिया और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। और उन्होंने क्या कहा कि जो वकालतनामा था उस पर उनके पिताजी के साइन कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि ये तो धर्म विरुद्ध होगा। बिल्कुल सही है कि कोई हमसे कहे कि आप आपके पापा के हस्ताक्षर कर दो तो ये बिल्कुल गलत होगा, इसलिए उन्होंने यही कहा कि ये तो धर्म के विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता, मतलब इस प्रकार का पाप मैं कभी भी नहीं कर सकता। कदापि मतलब कभी भी नहीं। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। जो वकील साहब थे जो उससे साइन करवाना चाहते थे, उन्होंने बहुत समझाया कि जो हमारा मुकदमा है वो खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। अब इसमें जो ये हमने कुछ पंक्तियाँ पढ़ी है उसमें लिखा है कि जो एक समय उनके पिताजी दीवानी मुकदमे के किसी दावा पर वकील से कह गए थे कि कुछ भी काम हो तो जो हमारे लेखक राम प्रसाद बिस्मिल है उनसे कह दे, और उनको हस्ताक्षर करवाने थे वकील को, तो वकील ने उनको कह दिया कि आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दो। किंतु जो हमारे लेखक राम प्रसाद बिस्मिल है उन्होंने मना कर दिया कि ये धर्म के विरुद्ध होगा, और उनको किसी भी बात का प्रभाव न पड़ा और उन्होंने वहाँ पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने अपने जीवन में सदा सत्य का आचरण रखा है, चाहे वो कुछ भी बात हो। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। अब उनकी माताजी के बारे में बता रहे हैं कि जब वो 11 वर्ष की थी तब वो शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वो नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। उस समय वो बिल्कुल अशिक्षित और एक गांव की जो कन्या नहीं होती उनके समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेलियां जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वो देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी ने खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माताजी न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। अब यहाँ पर जो हमारे लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल, वो कह रहे हैं कि जो हमारी माताजी थी वो 11 वर्ष की उम्र में ही विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। तब वो बिल्कुल अशिक्षित थी, उनको शिक्षा प्राप्त नहीं थी, उनको कोई भी कार्य नहीं आता था। इसलिए उनकी दादी जी ने उनकी छोटी बहन को बुलाकर उनको घर का जो कामकाज होता है वो सिखाया, और उनकी माँ ने जल्दी वो सीख लिया। और जो घर पर
जो घर पर शिक्षित औरतें 5-7 मोहल्ले की सखी सहेलियाँ जो घर पर आती थी, वो उन्हीं से थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त कर लेती थी। और इस प्रकार घर का काम कर चुकने के बाद जो थोड़ा बहुत समय मिलता था उसमें वो पढ़ना लिखना करती थी। पर उनकी मेहनत के थोड़े दिनों बाद ही, जब वो पढ़ने में इतनी इच्छुक थी, तो उन्होंने थोड़े दिनों बाद ही जो देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। उन्होंने जो उनकी छोटी बहनें थी उनको उनकी माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल ने आर्य समाज में प्रवेश किया तो उनकी अपनी माताजी से खूब वार्तालाप बातें होती थी। उस समय उनकी अपेक्षा विचार भी कुछ उदार हो गए। जो उनके विचार थे वो बहुत अच्छे थे। वो कह रहे हैं रामप्रसाद बिस्मिल कि अगर मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी एक साधारण मनुष्यों की तरह ही इस जीवन के चक्र में, संसार के चक्र में भली भांति फंसकर अपना जीवन निर्वाह करता। अब आगे चलते हैं। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। मतलब वो कह रहे हैं कि शिक्षा में भी उनकी माँ ने उनकी उतनी ही सहायता की है जितनी की मेजनी। अब यहाँ पर हम मेजनी कौन है वो बता देते हैं। मेजनी का जन्म 1805 में इटली में हुआ था। वे लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे, प्रखर देशभक्त तथा एक सक्रिय और निर्भीक नेता थे। वो एक बहुत ही अच्छे नेता थे। अनेक भागों में बटे इटली को एक करने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे ऑस्ट्रेलियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ते रहे। जो मेजनी का नाम यहाँ पर आया है वो उनका जन्म इटली में हुआ था और ऑस्ट्रेलियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए वो जीवन भर लड़ते रहे। इसके बारे में यहाँ पर हमारे जो लेखक है रामप्रसाद बिस्मिल, उन्होंने उनके बारे में बताया है कि जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी भी प्राणहानि न हो। मतलब माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राणहानि न हो। मतलब किसी की जान के साथ खेला न जाए। मतलब किसी को जान के प्रति कोई वो नहीं होना चाहिए कि हानि नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। उनकी माँ थे, उनका कहना ये था कि जो आपके दुश्मन हो उनको भी कभी जीवन दंड मतलब प्राणदंड मतलब जान से कभी मत मारना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। और उनका जो आदेश था, उनकी आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2 या 1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी मतलब जो जन्म देने वाली माँ है, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। जो हमारे लेखक हैं वो कह रहे हैं कि जन्म देने वाली माँ, इस जीवन में तो तुम्हारा जो ऋण मतलब जो हम बोलते हैं ना कि हमारा जो कर्जा या जो भी एहसान होता है वो उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। मतलब मैं इस जन्म में तो क्या, कई जन्मों तक भी आपसे जीवन में प्रयत्न करूं कि मैं आपके इस ऋण से उत्तीर्ण हो जाऊं, मतलब इस ऋण से मुक्त हो जाऊं, तो भी मैं ये नहीं कर सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वो अवर्णनीय है। मतलब वो अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं कि जिस संकल्प के साथ आपने मेरे जीवन में सुधार किया है वो अवर्णनीय है। मतलब हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। मुझे जीवन के प्रत्येक घटना का स्मरण है और उनको जो उनकी जीवन की प्रत्येक घटना है वो स्मरण मतलब याद है
कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है, और कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी मतलब अच्छी वाणी के साथ उनका प्रोत्साहन बढ़ाया है, उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प करवाया है। उपदेश मतलब कुछ उद्देश्य देकर उनमें सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, मतलब उनकी जो दया थी और उनकी जो देश के प्रति सेवा उनकी माँ के मन में जो भी थी, वो कह रहे हैं कि उनकी दया से ही मैं देश सेवा में शामिल हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी, और धर्म का जो प्रति उनके जीवन में जो भी था वो उनकी माँ के करने से ही उन्होंने उसमें सहायता प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। वो अपने माँ के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी सारा श्रेय आपको ही जाता है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, मनोहर रूप मतलब अच्छे स्वभाव से उनका जो उपदेश करती थी, मतलब उन्हें कुछ कहती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है। और उसको याद करके आपकी जो मंगलमय मूर्ति मतलब इतनी सुंदर मूर्ति आप समझते ही हो, उसका ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है, और उनका मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। ताड़ना मतलब कभी कुछ डांटना या कुछ भी ऐसा कि तुम ये गलत कर रहे हो या कुछ, तो उन्होंने उसे बड़े प्यार से, स्नेह मतलब प्यार से समझा दिया। यदि मैंने दृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। मतलब दृष्टापूर्ण मतलब उन्होंने थोड़े आक्रोश में आकर उत्तर दिया, तो उनकी माँ ने प्यार भरे शब्दों में उनको समझाया कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, किंतु ये याद रखना ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री जो जन्म देती है हमें, जो हमारा जीवन बनाती है, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। अब यहाँ पर जो हमारे लेखक है वो उनकी माता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, बिस्मिल कहते हैं कि जो उनकी माँ है, इस जन्म में वो क्या, इस जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में भी वो प्रयत्न करे तब भी अपनी माता से वो उत्तीर्ण नहीं हो सकते। वे अपने जीवन को सुधारने, देश सेवा में शामिल होने में, सहयोग देने में, धार्मिक जीवन में सहायता करने, शिक्षा प्राप्त करने में, सब में उनकी माँ को ही श्रेय जाता है। वे अपनी माँ का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्होंने केवल उनका पालन पोषण ही नहीं किया है, बल्कि उनकी आत्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक उन्नति में सदा उनकी सहायता की है। और वो कहते हैं कि जब मेरी माँ मुझे डांटना भी चाहती थी तो वो मुझे प्यार से समझा देती थी, और कभी जब वो आक्रोश में आकर उनकी माँ को उत्तर देते थे तो वो यही कहते थे, उनकी माँ उनसे यही कहती थी कि तुम्हें जो सही लगे वो करो, किंतु ये याद रखना कि ये अच्छा नहीं होगा, मतलब इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, मतलब जो बहुत संकट आए फिर भी मुझे कमज़ोर नहीं होने दिया। सदैव अपने प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही, और जो सदैव उनकी प्यार से बोलने की आदत थी उससे उन्हें हमेशा समझाती रही। सांत्वना मतलब समझाती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। वो कहना चाहते हैं कि आपकी जो छाया थी, मतलब वो अपनी माँ के साथ थे, तो उस जीवन भर में उनको कभी भी दुख का अनुभव नहीं हुआ, और वो इस संसार में उनका कोई
भोग विलास मतलब उनकी कोई इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वो यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। कोख मतलब माँ की गोद और कलंकित मतलब कोई लाछन नहीं लगाया। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रश्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षात्र अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर 2 की अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। यहाँ पर जो हमारे लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि उनकी एक इच्छा है जो पूरी होती नहीं दिखाई देती, वो है कि वो श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। अब इसके बाद उनकी मृत्यु की दुख खबरी उनकी माँ को सुनाई जाएगी। बिस्मिल अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसा वरदान दे कि अंतिम समय में उनका हृदय किसी भी तरह से विचलित न हो और वे उनके माँ के चरणों को प्रणाम कर परमात्मा को याद करते हुए अपने शरीर को त्याग दे। अब ये थे हमारे जो लेखक राम प्रसाद बिस्मिल। उन्होंने अपनी माता का पूरे चैप्टर में उन्होंने अपनी माता का ही वर्णन किया है कि मेरी माँ का इसमें मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरी माँ के कारण ही मैं जो योग्य बन पाया हूँ, वरना मैं भी और व्यक्तियों जैसे संसार की चक्र में फंसकर रह जाता और एक साधारण जीवन जीता रहता। अब ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप सब एक बार फिर इससे रीड कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल। हैव अ नाइस डे।